आखिर कब तक? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं पूनम शर्मा। देश की राजधानी डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि दिल्ली में बेखौफ घूम रहे हैं दरिंदे। जी हां, इन दरिंदों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं। दरिंदे दिल्ली की सड़कों पर इज्जत तार तार करके चले जाते हैं। ना तो सरकार कुछ कर पाती है और ना ही कानून। आज पूछता है आज तक, आखिर कब तक? राजधानी की सड़कों पर रात का सच जानने के लिए आज तक ने छेड़ी एक मुहिम। आज तक की 10 महिला संवाददाताएं अंधेरे में सड़कों पर निकली और दिल्ली के 20 अलग अलग इलाकों में बेहद जोखिम भरी रिपोर्टिंग की। हम आपको बता दें, जो हकीकत सामने आई वो वाकई बेहद कड़वी निकली। बहुत बार मैंने इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लोग कह देते हैं कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही। पीड़ा से, दुख से, शर्म से, लज्जा से या क्रोध, किस भावना से आज अपनी बात को सदन में रखो? पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए शर्म से सिर झुका लेने वाली घटना है कि हम किस ओर ले जा रहे हैं अपने समाज को, जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। I'm ashamed. I personally feel very, very ashamed that I'm sitting in this house and I'm helpless and I'm not being able to do anything. दिल्ली गैंगरेप कांड का मुद्दा देश की संसद में खूब गरमाया। 16 दिसंबर की रात दिल्ली की चार्टर्ड बस के अंदर पूरे 2.5 घंटे तक एक लड़की का बलात्कार होता रहा। दिल्ली पुलिस से बेखौफ दरिंदे 2.5 घंटे तक उसे नोचते खसोटते रहे। दिल्ली में रात का सच जानने के लिए आज तक ने छेड़ी एक मुहिम और उस मुहिम के बाद गूंज उठी संसद। आज हम आपको दिखाएंगे आज तक की वो पूरी मुहिम, आज तक का वो पूरा खुलासा, जिसके बाद संसद में गैंगरेप कांड पर बड़ी बहस शुरू हो गई। बलात्कार की सबसे खौफनाक वारदात के बाद दिल्ली दहल उठी है। सड़कों पर दहशत पैर पसार रही है और दिल्ली सवाल कर रही है, क्या राजधानी में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या अंधेरा होते ही बहन, बहू, बेटियां अपने अपने घरों में बंद हो जाएं? आखिर किस काम की है दिल्ली पुलिस? क्या है दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी? आज तक की 10 महिला रिपोर्टर्स ने रात भर दिल्ली की सड़कों पर खाक छानी। राजधानी में एम्स चौराहे पर हम मौजूद हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे पुराने इलाके चांदनी चौक में हैं। अंतर प्लाजा से हमने टर्न लिया है, यहीं पर टर्न पर ये नाका है। पीरागढ़ी चौक से हम जाएंगे पंजाबी बाग तक। हम इस वक्त दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर खड़े हैं। सुबह करीब 4:30 बजे का वक्त है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर हालात जानने की जिम्मेदारी ली और बेहद जोखिम भरी रिपोर्टिंग की। एम्स से लेकर पश्चिम बिहार तक, मयूर विहार से लेकर महिपालपुर तक दिल्ली में महिलाएं कितनी महफूज हैं, ये जानने की कोशिश की। और दिल्ली की सड़कों पर जो सच सामने आया वो किसी बड़े खौफ से कम नहीं था। देश की राजधानी में मां, बहन, बेटियां आखिर कब तक खौफ खाती रहेंगी? यह वाकई कलेजा हिला देने वाली घटना है कि चलती बस में वहशी दरिंदे 2.5 घंटे तक एक महिला का रेप करते रहे और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। दिल्ली की सड़कों पर रात में होता क्या है, पुलिस क्या करती है, इसी सच को जानने के लिए आज तक की महिला रिपोर्टरों की पूरी टीम दिल्लेरी के साथ निकल पड़ी और फिर हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप के साथ रात में जो कुछ हुआ वो भी देखिए। राजधानी में एम्स चौराहे पर हम मौजूद हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं और हम तय करेंगे यहां से मुनिरका तक का सफर, ये देखने के लिए कि बीती रात हुए हादसे के बाद क्या दिल्ली पुलिस जागी है, क्या चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग की गई है, चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, या लापरवाही का आलम यूं ही पसरा रहेगा और महिलाओं की सुरक्षा राजधानी में यूं ही भेंट चढ़ती रहेगी।
देश की राजधानी दिल्ली के अंधेरे का सच जानने के लिए रिपोर्टिंग पर निकल पड़ी आज तक की संवाददाता अंजना ओम कश्यप। अभी अंजना देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से मुनिरका की ओर बढ़ने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनका सामना हो गया दिल्ली की उस हकीकत से जिससे रात में दिल्ली डरती है। सामना हो गया दिल्ली पुलिस से बेखौफ मच्छरों से। All capital is up in shock at the क्या परेशानी है? कहाँ चल रहा है? कैमरा। इस घटना को देखकर सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक टेलीविजन चैनल के कैमरे के सामने कार में सवार 3 लड़के सरेआम छेड़खानी करते हैं। सोचिए अगर कोई आम लड़की होती तो उसके साथ ये मनचले ना जाने क्या कर बैठते। ऐसे में सवाल है दिल्ली पुलिस से, आखिर क्यों बेधड़क बेखौफ घूम रहे हैं ऐसे मनचले। हमने इन मंचलों की कार का नंबर भी कैमरे में कैद कर लिया और उनकी शक्लें भी। आप इनके चेहरे देख सकते हैं। रात में दिल्ली का सच जानने के लिए आज तक की संवाददाता एम्स से रिंग रोड होते हुए मुनिरका की ओर बढ़ती है। हम निकले थे एम्स चौराहे से, हम बीकाजी कामा होकर अब मुनिरका की सड़क पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक ना एक चेक पॉइंट ना एक बैरिकेड, यानी दिल्ली पुलिस रात के इस पहर में हादसे के एक दिन बाद भी गहरी नींद में है। आधी रात का वक्त हो रहा था। पूरे 6 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद आज तक की रिपोर्ट अब मुनिरका के एक बस स्टॉप तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ भी हालात वही डराने वाले। 6 किलोमीटर का सफर तय कर हम एम्स चौराहे से मुनिरका बस स्टॉप तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस पूरे सफर में एक भी जगह पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ना बैरिकेड, ना चेक पॉइंट, ना कोई पेट्रोल पार्टी। इक्का दुक्का पीसीआर वैन को छोड़ दीजिए तो रात के इस पहर में महिला अगर किसी वजह से देर से निकल रही है या घर का रुख कर रही है तो उसकी सुरक्षा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की दिल्ली में राम भरोसे है। बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरह के बस स्टॉप पर ऐसे तमाम इलाकों पर महिलाएं आती हैं रात के इस पहर में तो उनकी सुरक्षा किसके हवाले है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, बीती रात हुए हादसे से कोई भी सबक दिल्ली पुलिस ने नहीं लिया। महज कुछ ही घंटों पहले दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चलती बस में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और रात में आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप की रिपोर्टिंग दिल्ली पुलिस की पोल खोलती है और साथ ही ये भी खुलासा करती है कि एम्स से लेकर मुनिरका तक हालात महिलाओं के लिए बेहद असुरक्षित है। अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक। दिन की चहल पहल में दिल्ली जितनी जिंदा दिल नजर आती है, रात के अंधेरे में उतनी ही डरावनी और खौफनाक हो जाती है। इतना समझ लीजिए कि अकेली महिला को देखकर तो जैसे हैवान जाग उठता है। आज तक संवाददाता नेहा बाथम दिल्ली के पौष इलाके लाजपत नगर पहुंची तो सामने आई दिल्ली की वो हकीकत जो उनसे डरावने होने का सबूत देती है, रोंगटे खड़े कर देती है। इस वक्त घड़ी में 11:15 बजे हैं और हम आश्रम फ्लाईओवर की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे ही हम आश्रम फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे उसके बाद हम जानेंगे कि क्या वाकई वहां पर कुछ बैरिकेडिंग है या किसी तरह का पुलिस चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता लग सके कि वाकई रात के इस पहर में इस वक्त में पुलिस मुस्तैद रहती है। क्या पुलिस चौकन्नी है इस वक्त भी? आज तक की एक और संवाददाता नेहा बाथम रात के अंधेरे में राजधानी का सच जानने के लिए रिपोर्टिंग पर निकल चुकी थी। दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से सफर कुछ किलोमीटर आगे तक जा चुका था, लेकिन रास्ते में दूर दूर तक पुलिस का कोई अता पता नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आश्रम फ्लाईओवर क्रॉस करते ही यहाँ पर किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं है और सड़क पर भी बहुत कम गाड़ियां हैं। ऐसे में अगर कोई महिला इस वक्त गाड़ी चला रही हो तो एक मन में दहशत, एक मन में खौफ, एक डर होना एक आम सी बात है। सोचिए रात के वक्त दिल्ली की सड़क पर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी ही खराब हो जाए तो क्या होगा।
टैक्सी है? कहाँ की? गुड़गांव की। और मुझे गुलमोहर पार्क जाना है। इधर नीति बाग से आगे चलोगे? हाँ हाँ, कितना पैसे लोगे? हाँ, मैं ही हूँ खाली। 300 यहीं पर है, 3 किलोमीटर है। मदद के इंतजार में आज तक संवाददाता का सामना कुछ ऐसे मंचलों से भी हुआ जिन्होंने बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा देखकर वहां से फरार हो गए। मेरी गाड़ी को रुका हुआ देखकर वहां पर एक गाड़ी रुकी है, उसमें से कुछ लड़कों ने झांका है और हूटिंग करी है, हाय हेलो। तब तक उन्होंने मेरे कैमरा पर्सन को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा को देखा वो 9-2-11 हो गए। आज तक संवाददाता की जोखिम भरी रिपोर्टिंग जारी थी। हमने एक पुलिस पिकेट के अंदर झांकने की कोशिश की, जिसके इर्द गिर्द सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। वहां से एक शख्स बाहर निकला, अब वो दिल्ली पुलिस का सिपाही था या फिर कोई प्राइवेट गार्ड, ये भी कुछ साफ नहीं हो पाया। आकार दिखाओ आप मेरे को अपना। सर्दी के अंदर जाम होना क्या बाहर है? नहीं तो सर्दी में तो हम लोग भी सड़कों पर करते हैं, इस समय ड्यूटी खत्म होती है, हम सड़क पर हैं। गाड़ी के अंदर अगर मेरी गाड़ी वहाँ पर खराब हुई है, वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं कैसे आप तक पहुँच पाऊंगी? आप मुझे तो बाहर कोई भी नहीं दिखाई दिया। दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर से शुरू हुआ सफर कई किलोमीटर तक आगे बढ़ चुका था, लेकिन दिल्ली की तेज तर्रार पुलिस कहीं नजर नहीं आई। अब अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि रात में दिल्ली की महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ बात हम दिल्ली आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित की जोखिम भरी ये रिपोर्ट। रात का अंधेरा होते ही क्यों दिल्ली में दरिंदों के हौसले बढ़ जाते हैं, क्यों राजधानी में रात होते ही दहशत दौड़ने लगती है, बलात्कार होते हैं। आइए देखते हैं प्रमिला दीक्षित की ये रिपोर्ट। बारापुला फ्लाईओवर दिल्ली के कुछ लंबी दूरी के फ्लाईओवर में से एक है। करीब 3 से 4 किलोमीटर ये लंबा है। जब हम सरोजनी नगर से इस फ्लाईओवर पर चढ़े थे तो शुरुआत में हमें पुलिस बैरिकेडिंग और कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पर दिखे थे, लेकिन इस 3 किलोमीटर लंबी दूरी में पूरे रास्ते में ना तो हमें कोई पुलिसकर्मी दिखा है, ना ही किसी तरह से कोई पीसीआर वैन दिखी है। ये खामोशी, ये सन्नाटा, ये अंधेरा और नदारद, कानून का भय, क्या यही है महफूज राजधानी और उसकी रात की हकीकत? हमने सरोजनी नगर से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए रास्ता चुना बारापुला फ्लाईओवर का। सामने पुलिस की बैरिकेडिंग तो थी, लेकिन चेकिंग नहीं। फिर आगे 3 से 4 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर पर सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। डराती सुनसान सड़कों से होते हुए निजामुद्दीन स्टेशन पर भी अजब सी खामोशी से हमारा सामना हुआ। दिल्ली की सर्द स्याह रात, लेकिन इस रात में ठंड से ज्यादा दहशत है। दहशत इस बात की है कि यहाँ कोई महफूज है भी या नहीं। इस वक्त हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे हैं। फर्ज कीजिए कोई अकेली महिला, देर रात उसकी ट्रेन यहाँ पर पहुंचती है और उसे दिल्ली में किसी ठिकाने पे जाना है और वो अकेली है, तो बाहर यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों की गैर मौजूदगी है वो साफ बता रही है कि उसके लिए यहाँ पर किस तरह के सुरक्षा इंतजामात है। उसके बाद इक्का दुक्का जगह रस्म अदायगी का ऐलान करते हुए बैरिकेड दिखे, जहां पुलिसकर्मी किसी तरह ऊँघते हुए भी खुद को जगाने की कोशिश में लगे थे। दिल्ली में हुए गैंगरेप का इतना असर जरूर देखने को मिल रहा है कि कुछ इलाकों में दिल्ली पुलिस बीती कई रातों के मुकाबले कुछ ज्यादा मुस्तैद हुई है। कई जगह बैरिकेडिंग देखने को मिली है, लेकिन सवाल ये, अगर ये महज चंद दिनों की रस्म अदायगी पर है जो ऐसे हादसों के बाद होती है, तो असर कितना लंबा रहेगा। रात के करीब 3 बज चुके थे। अब हम पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डा रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पुलिस की बस एक जिप्सी यह ऐलान करती हुई नजर आई कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो अब हम पहुंचे हैं आनंद विहार। यहाँ पर एक पुलिस की जिप्सी खड़ी जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम दिशा निर्देश, तमाम गाइडलाइन दिए हैं कि कोई यूनिफॉर्म लॉ महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और छेड़खानी को रोकने के लिए काम नहीं कर सकता। आपको ऐसे सार्वजनिक जगहों पर शादी कर्मी में महिला पुलिसकर्मी तैनात करनी होगी। ऐसे पोस्टर, बैनर और जानकारी यहाँ पर लोगों को मुहैया करानी होगी कि अगर आप महिला के खिलाफ कोई छेड़खानी या इस तरह की वारदात करते बस उसकी, तो वो अपराध है।
लेकिन कुल मिलाकर बारापुला से आनंद विहार तक के सफर में सिर्फ एक माइक और कैमरे का ही सहारा था, जो महफूज होने का एहसास करा रहा था। अगर मेरे साथ हमारे कैमरा पर्सन, हमारी टीम नहीं होती तो इतनी रात किसी रेडियो टैक्सी या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे मैं अकेले कभी सफर नहीं करती, क्योंकि ये दिल्ली आज की जो मौजूदा कानून व्यवस्था है उसमें डराती है। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। पूछता है आज तक, आखिर कब तक? कब तक? क्योंकि हैरानी होती है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बावजूद क्या दिल्ली पुलिस के बेड़े में कोई हलचल नहीं मचती? तभी तो गैंगरेप के बाद भी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के नाम पर कुछ नजर नहीं आया। चलिए आपको दिखाते हैं वो सच्चाई जिसे हमारी संवाददाता ऋतुल जोशी ने पूर्वी दिल्ली में महसूस किया। हम इस वक्त दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर खड़े हैं। सुबह करीब 4:30 बजे का वक्त है। जाड़ों की सुबह है और सूरज दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। जाहिर तौर पर अंधेरा यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली के सबसे व्यस्ततम फ्लाईओवर्स में से एक है, स्ट्रीट लाइट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। गुप्त अंधेरे में तो ये इलाका कतई डूबा नहीं है, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही इस वक्त बहुत कम है। और हाँ, पिछले करीब 20 मिनट से हम नोएडा से लेकर दिल्ली तक की सड़कों में घूमे हैं और ऐसे में कोई भी एक पुलिस की गाड़ी हमको नजर आ गई हो या कोई जिप्सी गश्त लगाती हुई नजर आ गई हो, ये हम कतई नहीं कह सकते। यहाँ आकर भी हम काफी देर तक खड़े रहे इस इंतजार में कि मान लीजिए कोई अकेली लड़की अगर इस अंधेरे में, ऐसे मौसम में इस इलाका पर आकर फंस जाती है या उसे किसी किस्म की जरूरत पड़ती है तो क्या कोई मदद के आगे आएगा? आप चाहे इस फ्लाईओवर को देख लें या फिर इसके आसपास के किसी इलाके को, गाड़ियां इक्का दुक्का है, लेकिन दिल्ली की रफ्तार जिस तेजी से आगे बढ़ती है, ऐसे में किसी की फरियाद सुन पाना, वो भी एक अकेली लड़की की, बड़ा मुश्किल सा काम नजर आता है। और जैसे कि हमने आपको बताया, देख लीजिए आप, चाहे इस इलाके में देख लें या फिर उस तरफ नजर घुमा लें, पुलिस की कोई भी गाड़ी गश्त लगाती हुई अभी तक हमको नजर नहीं आई है। ऐसे में अगर किसी महिला को जरूरत पड़ती है तो शायद उसके सामने एक ही चारा होगा कि वो या तो पुलिस के आने का इंतजार करे या फोन कॉल करे। लेकिन जैसे कि हमने देखा दिल्ली में जिस तरह से एक भयानक हादसा हुआ, गैंगरेप का हादसा हुआ, उसमें थोड़ी सी देरी भी लड़की के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। कैमरामैन कुलवंत के साथ ऋतुल जोशी, दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, पूछता है आज तक, आखिर कब तक? दिल्ली में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस को यह सब दिखाई क्यों नहीं देता, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां दिन में भी सुरक्षा का नामो निशान नहीं दिखता, तो फिर रात की हालत आप खुद ही समझ सकते हैं। हमारे संवाददाता फिनास त्यागी ने जायजा लिया करोलबाग से सटे रिज रोड इलाके का। उस तरफ पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए, सड़क पर बत्तियां तक काम नहीं कर रही थी। ये हनुमान मूर्ति के पास मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और ये वो इलाका है जो सीधा रिज रोड की ओर जाता है, एयरपोर्ट की ओर कनेक्ट करता है। अगर कोई भी शख्स नई दिल्ली से एयरपोर्ट जाना चाहता है, द्वारका जाना चाहता है, तो वो रिज रोड को लेता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये रास्ता है, क्या वाकई में यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है? एंट्री पर भी कोई भी चेक पोस्ट या बैरिकेडिंग आपको नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल एंट्री है रिज में जब आप एंटर करते हैं। इस वक्त बंद है, सारी की सारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो आपको बंद दिखेंगी। तो ऐसे अंधेरे में एक लड़की खुद को भला महफूज कैसे समझेगी? ये जो चौराहा है, आपको बता दें कि दिन के वक्त यहाँ पर इस रास्ते को, जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है एक शॉर्टकट के तौर पर। यकीन मानिए ये रास्ता दिन के वक्त भी बहुत ही महफूज नहीं समझा जाता है और रात के वक्त आप देखिए कि सिर्फ एक डंडी लगाकर पुलिस अपना काम समझ रही है खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात निकलकर जो सामने आई वो ये कि यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप कॉल करने की कोशिश कीजिए, आपका फोन कॉल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क। रिज का आधा सफर खत्म हुआ तो एक पुलिस पॉइंट नजर आया। यहाँ भी बस अलात के सामने बैठ ड्यूटी बजाई जा रही थी। बातचीत करने पर खुद माना कि बहुत सी खामियां हैं। पेट्रोलिंग गाड़ी आई नहीं और आप कह रहे हो कि पीसीआर खड़ी होती है, पीसीआर गई हुई है। कॉल पे जाएगी, बिल्कुल जाएगी, लेकिन रिज पे कोई भी पीसीआर नहीं। इसके बारे में आप सोच कहिए, दो चार गाड़ी और लगाएं। हम तो कहेंगे, यही तो जानने के लिए हम लोग। पर आपको लगता है कि लगनी चाहिए गाड़ियां यहाँ पे? लगनी चाहिए, माहौल को देखते हुए और सब जंगल के हिसाब से। ये तो मैं अपनी टीम के साथ एक स्टोरी के लिए बाहर निकली थी, लेकिन अगर मैं रूटीन बाहर निकली होती तो शायद मैं आज खौफजदा होती
और ये सफर काफी मुश्किलों भरा होता। दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां दिन में तो तिल रखने की जगह नहीं होती, लेकिन रात होते ही वहां ऐसा सन्नाटा छाता है कि वर्दी वाले ढूंढे से नहीं मिलते। हमारी संवाददाता स्वाति ने जायजा लिया चांदनी चौक का। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे पुराने इलाके चांदनी चौक में हैं। वो चांदनी चौक जो दिन भर गुलजार रहता है लोगों से, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं सुनसान है सड़कें। जाहिर सी बात है सुनसान तो होंगी, आधी रात है। लेकिन जैसे ही हमने चांदनी चौक में हम एंट्री की, हमने वहां पर बैरिकेड्स दिख गए हमें, लेकिन इस वक्त अंदर आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि लोगों की आवाजाही तो है, लेकिन लोगों पर चेक रखने के लिए कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन यहीं पर है और कई लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियां यहाँ पर आ जा रही हैं। और अगर कोई भी महिला ही, आप समझ लीजिए महिला यहाँ से जाएगी, आप देख सकते हैं गाड़ियां जाती है, लोग रुक रुक कर झांक के देखते रहते हैं। और यही हाल है। पास में ही जामा मस्जिद है, ऐतिहासिक धरोहर है, वहां पर जरूर आपको पुलिस बंदोबस्त मिलेगा, लेकिन आसपास के ऐसे इलाके जहां पर पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए, वहां पर इस वक्त आधी रात को कहीं पर भी ना पुलिस बैरिकेडिंग दिख रही है, ना पुलिस वाले दिख रहे हैं, ना सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम ही नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली रात को कितनी महफूज रहती है, ये हम अभी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। यहां से हर दिशा में आपको गाड़ी पहुंचा देगी, कहीं पर भी आपको जाना है, लेकिन उसके बिल्कुल बाहर की सड़क अगर हम आपको दिखाएं, वहां पर पहुंच के आपको समझ नहीं आएगा कि कहां जाना है। देखिए कितना अंधेरा है पूरी सड़क में, एक भी स्ट्रीट लैंप नहीं जल रहा है। और यहां पर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त हो सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग कहीं पर नहीं है। रात भर यहां पर लोग अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए आते रहते हैं और यहीं से एंट्री है। और यहां पर पूरी सड़क, ये जो पूरा स्ट्रेच आप देख सकते हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का, वो पूरी तरीके से अंधकार में डूबा हुआ है। आप उम्मीद करते होंगे कि दिल्ली के पॉश इलाकों में तो कम से कम सुरक्षा चाक चौबंद होगी। हम भी यही सोचते थे। यही वजह थी कि दिल्ली के सबसे पॉश रास्तों में शुमार बसंत कुंज से एयरपोर्ट तक का सफर तय किया हमारी संवाददाता रोशनी ने। एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तो क्या इंतजामात हैं एक लड़की के, खास तौर पर सुरक्षा के, यही जानने के लिए हम बसंत कुंज में मौजूद हैं और यहां से हम रुख करेंगे एयरपोर्ट का। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर आप देख सकते हैं सामने बैरिकेडिंग जरूर की गई है, लेकिन कमर्शियल गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां, लोगों की गाड़ियां आसानी से गुजर जा रही है। और पेड़ के किनारे अगर आपकी नजर पड़ रही होगी तो आप देख सकते हैं कि वहां पर लोग, जो पुलिस के नुमाइंदे तैनात किए गए हैं, वो आराम से बैठे हैं। आप लोग वहां पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ियां आराम से, अभी मेरे सामने यहाँ से गाड़ियां गुजरती हो गई, लेकिन आप लोग आराम से वहां पर बैठे हैं। सर, आप पेपर पढ़ रहे थे, आप यहाँ पर आराम फरमा रहे। और इस सड़क पर आगे बढ़ते हुए हमें लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम महिपालपुर की ओर बढ़ चुके हैं। और अभी तक हमें इस पूरे रास्ते में कहीं कोई बैरिकेडिंग नहीं दिखाई दी, कहीं कोई पुलिस का नुमाइंदा नहीं दिखाई दिया। लगभग 4:40 हो चुके हैं और महिलाओं की सुरक्षा का जायजा लेते हुए हम महिपालपुर से होते हुए अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर भी पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ते हुए हमें एक पुलिस बूथ तो नजर आया, लेकिन उस बूथ के अंदर ना तो कोई पुलिस का नुमाइंदा मौजूद है, ना ही यहाँ पर किसी तरह के किसी गार्ड की तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग भी है, लेकिन वही सवाल यहाँ भी खड़ा होता है, क्या सिर्फ बैरिकेडिंग कर देने से राजधानी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम पूरे हो जाते हैं? ताज्जुब है, इस पूरे सफर में हमें ना तो किसी भी सड़क पर पीसीआर वैन दिखाई दी और नाम मात्र के जो बैरिकेडिंग कुछ जगहों पर की गई थी, वहां भी जो नुमाइंदे तैनात किए गए थे वो आराम फरमा रहे थे। शायद यही एक वजह है कि राजधानी में जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है और देश की राजधानी दिल्ली रेप कैपिटल के नाम से जाने लगी है। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन के साथ रोशनी ठुकने, दिल्ली आज तक। दिन के उजाले में अगर आप रेड लाइट जंप कर जाएं तो पूरी उम्मीद है कि पुलिस का अमला आपका चालान काटने के लिए हाजिर हो जाएगा, लेकिन रात के वक्त पुलिस का चौकन्नापन न जाने कहां लापता हो जाता है। हमारी सहयोगी शिप्रा शुक्ला ने नोएडा से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक के सफर में यही पाया। सुबह
के 3:30 बजे हैं और मैं विश्वविद्यालय मार्ग पर हूँ। नोएडा से ISBT होते हुए जब हम इस तरफ आ रहे थे तो सिर्फ एक पुलिस की बैरिकेडिंग हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा पूरे रास्ते कोई भी पुलिस का जवान नजर नहीं आया। वहीं अगर कमला नगर से आप DU की तरफ आ रहे हैं रात के इस वक्त, तो हम आपको बता दें कि आपकी सुरक्षा राम भरोसे ही है, क्योंकि कोई भी वहां पर भी पुलिस का जवान आपको नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी का इलाका है, काफी संवेदनशील इलाका है, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो ये सुनसान सड़कें बयां कर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर सड़क और हर चौराहे का हम जायजा ले चुके हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी हम गए थे और अभी फिलहाल हम रामजस कॉलेज पर खड़े हुए हैं और हर सड़क की लगभग यही कहानी है कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा नजर आता है। दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान मौजूद नहीं है। सुबह के 4:30 बजने वाले हैं और फिलहाल मैं ISBT पर मौजूद हूँ। ISBT यानी कि वो जगह जहां से तमाम इंटरस्टेट बसेस मिलती हैं आपको। दूर दूर तक चहल पहल हमें काफी दिखाई दे रही है। पूरे रास्ते में चहल पहल दिखाई दी, लेकिन पुलिस का एक भी जवान यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। अपने घरों में चैन से सोने वाले दिल्ली के लोग अगर ये समझते हैं कि पुलिस अपनी नींद खराब करके उनकी हिफाजत कर रही है तो ये उनका वहम ही हो सकता है, क्योंकि आज तक की रिपोर्टर प्रियंका ने रात के वक्त दिल्ली के नारायणा इलाके का जायजा लिया तो देखा कि पुलिस के नाम पर दिखावा ही ज्यादा है। वसंत विहार में दरिंदगी के नंगे नाच के बाद हम आज रात को उतरे हैं दिल्ली की सड़कों में, सिर्फ ये जानने के लिए कि कितनी महफूज है दिल्ली की सड़कें, खास तौर पर महिलाओं के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नारायणा में। नारायणा एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर रिंग रोड भी मिलती है और साथ ही शादीपुर से भी इसकी मेट्रो कनेक्टिविटी बनती है। ऐसे में ये इलाका काफी चहल पहल वाला रहता है। हमारी कोशिश यहाँ से राजेंद्र नगर तक जाने की है और जो रूट हम यहाँ से लेंगे वो यहाँ से होता हुआ इंदरपुरी से होता हुआ टोडापुर की तरफ जाएगा और जानेंगे कि इस पूरे रास्ते के बीच में यहाँ पर जो स्ट्रेच है कम से कम 5-6 किलोमीटर की स्ट्रेच है जहाँ पर हम दूसरी लोकेशन में जाना चाहते हैं। यहाँ पर जानेंगे कि कितने सिक्योरिटी के इंतजाम है, कितनी PCR वैन है, कितनी पेट्रोलिंग हो रही है और साथ ही अगर बैरिकेडिंग मौजूद है तो कितनी बैरिकेडिंग है और उनमें साथ ही कितने पुलिस वाले तैनात है। ऐसे में टाइम आपको बताएंगे, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। नारायणा से निकले हुए हमें 2 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। हमें सिर्फ एक बैरिकेडिंग दिखी जो कि नारायणा के बिल्कुल पास ही। जब से हम लोहा मंडी से अंदर मुड़े हैं इस पूरे स्ट्रेच के लिए अभी तक हमें यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं दिखी और फिलहाल हम बिल्कुल पूसा इंस्टीट्यूट के सामने यहाँ मौजूद हैं। तो नारायणा से हम चले थे राजेंद्र प्लेस आने के लिए और अभी हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में है। वसंत विहार की घटना को हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, इतनी बड़ी घटना के बाद भी दिल्ली पुलिस सो रही है, सचेत नहीं है। इस पूरे रूट में 7 किलोमीटर के अंदर एक बैरिकेडिंग दिखी है, वो भी रूट से बहुत पहले। जाहिर है कि शायद दिल्ली पुलिस को अभी और झटकों का इंतजार है और दुर्घटनाओं का इंतजार है, क्योंकि फिलहाल तो दिल्ली पुलिस जागते हुए नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिल्ली में हर तरफ सुरक्षा के नाम पर लापरवाही ही नजर आती है। आज तक संवाददाता गीता जोशी निकल पड़ी पश्चिम दिल्ली की तरफ। आधी रात के बाद उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम कैसे पाए ये देखना काफी दिलचस्प है। वक्त रात के 2:15 बजे। हम पीरागढ़ी चौक से जाएंगे पंजाबी बाग और देखेंगे कि कितने सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पुलिस अधिकारियों ने और देखेंगे कि आखिर महिलाएं कितनी सुरक्षित है दिल्ली में। पीरागढ़ी से हम पहुंच गए हैं पश्चिम विहार पूर्व यानी कि ईस्ट मेट्रो स्टेशन की ओर। क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो लाइन है, तो आप सोच सकते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि यहाँ पर कितनी चहल पहल रहती होगी। इसके बावजूद पीरागढ़ी से लेकर यहाँ तक हमें दूर दूर तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं दिखे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की आंखों से कि यहाँ पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस अभी भी नींद में है और हम पहुंचे पश्चिमी दिल्ली इसका मुआयना करने की आखिर कितनी सुरक्षित है दिल्ली और कितनी सुरक्षित है महिलाएं। हम पीरागढ़ी से पंजाबी बाग तक चले थे।
करीब 5 किलोमीटर की इस दूरी में हमें दूर दूर तक पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दिया। इतना ही नहीं, जो बैरिकेड्स हमें दिखाई दिए वो भी साइड पर पड़े हुए थे। इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सुरक्षित है दिल्ली और कितनी असुरक्षित है महिलाएं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ गीता जोशी, दिल्ली आज तक।